This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to gender inequality in world and in India, and the second issue is related to Parker Solar Probe mission of NASA, and the third issue is related to Uttarakhand UCC. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about Global Gender Gap Index 2024. We will also discuss about gender inequality in India. What are the Indian government initiatives to promote gender equality? So let's discuss the issue in detail. Why in news? Gender Inequality Index 2022 was released by UNDP in their Human Development Report 2023-24. जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स 2022 जो कि यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की जाती है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपने रिलीज करती है और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ही जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करता है। इन जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स इंडिया स्टैंड एट रैंक 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.437। 2023-24 की यूएनडीपी रिपोर्ट के अंदर जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक रहा है वो 108 रहा है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। व्हाट इज द जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स? जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स क्या होता है? जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स इज अ कंपोजिट मैट्रिक ऑफ जेंडर इनक्वलिटी विच यूजिंग थ्री डायमेंशंस। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स एक जेंडर इनक्वलिटी का कंपोजिट मैट्रिक इंडेक्स होता है। इसके अंदर थ्री डायमेंशंस होते हैं। नंबर वन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नंबर टू एम्पावरमेंट, नंबर थ्री लेबर मार्केट। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 1। 0 means equality, 1 means extreme inequality. A low gender inequality index value indicate low inequality between women and men and vice versa। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स के अंदर 0 से 1 तक रेंज यहाँ पर नंबर्स का होता है। 0 के जितना किलोज होगा वो इक्वलिटी का शो करेगा। इट मीन्स यहाँ पर मैन एंड वुमेन के बीच में जेंडर गैप बहुत कम है। एंड 1 के क्लोज अगर नंबर जा रहा है तो यहाँ पर एक्सट्रीम इनक्वलिटी को यहाँ पर शो किया जाता है। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स की लो वैल्यू कहीं ना कहीं लो इनक्वलिटी को शो करता है। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट द गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल अचीवमेंट। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स ये मेल और फीमेल के बीच में इनक्वलिटी की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट में जो गैप है उसको ये शो करता है। इट मीन्स जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स मैन और वुमेन के बीच में डेवलपमेंट से रिलेटेड गैप को इस शो करता है। India's progress. India's rank in gender inequality index 2021 was 122 out of 191 countries with a score of 0.490। 2021 जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 191 कंट्रीज में 122 इंडिया का रैंक था। वहीं अगर 2022 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया का रैंक 108 हुआ है कंपेयरिंग विद जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स 2021। इट मीन्स यहाँ पर 2021 में 2022 में 21 के कंपेयर में 14 रैंक यहाँ पर इंडिया का जंपिंग हुआ है। According to last 10 years data, India's rank in gender inequality index has become consistently better, indicating progressive improvement in achieving gender equality in country। लास्ट 10 ईयर्स का अगर डाटा कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जो जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स रैंक है उसमें कंसिस्टेंटली हम बेटरमेंट देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जेंडर इक्वलिटी को अचीविंग करने में इंडिया ने काफ़ी हद तक प्रोग्रेस किया है। व्हाट आर द मेजर इशूज रिलेटेड टू जेंडर इनक्वलिटी इन इंडिया? इंडिया में जेंडर इनक्वलिटी से रिलेटेड क्या क्या मेजर इशूज हैं? नंबर वन जेंडर बेस्ड वायलेंस इंडिया के अंदर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। नंबर टू अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। नंबर थ्री अनपेड एंड विजिबल लेबर इनविजिबल लेबर। नंबर फोर जेंडर वेज गैप। नंबर फाइव प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। Number one, gender-based violence. There are various forms of violence which girls and women face, such as domestic violence, sexual harassment, rape, dowry-related violence, and honor killing। आज भी इंडिया के अंदर वेरियस टाइप के वायलेंस गर्ल्स एंड वुमेन को फेस करने होते हैं, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डॉरी रिलेटेड वायलेंस एंड ऑनर किलिंग। इस टाइप के यहाँ पर आज भी गर्ल्स एंड वुमेन को वायलेंस फेस करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट, नियरली 1/3 ऑफ वुमेन, इट मीन्स 33% ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया में अबाउट 33% वुमेन को फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस करना होता है।
Number two, unequal access to education. Despite various efforts to improve education access, disparities still exist between girls and boys in terms of enrollment. Uh, एजुकेशन एक्सेस में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी गर्ल्स एंड बॉयज़ के एनरोलमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज इंडिया के अंदर शो हो रही हैं. कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न ऑफन हिंडर गर्ल्स एजुकेशन. गर्ल्स के एजुकेशन को हिंडर करने वाले कुछ फैक्टर्स सच एज कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न, ये गर्ल्स की एजुकेशन को आज भी हिंडर कर रहे हैं. Number three, unpaid and invisible labor. Women in India often perform a significant amount of unpaid care work, including household work, elder care, and child care, which is often overlooked and undervalued, contributing to their economic dependence and time poverty. इंडिया में आज भी वुमेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनपेड केयर वर्क, जिसमें हाउस होल्ड वर्क, एल्डर केयर एंड चाइल्ड केयर इंक्लूड होता है, इतना ज़्यादा इन्हें वर्क करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इनको इस वजह से अंडर वैल्यूड किया जाता है. अंडर वैल्यूड की वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इनका बहुत ज़्यादा होता है एंड पॉवर्टी टाइम इनका बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर. नंबर फोर, जेंडर वेज गैप. फॉर सिमिलर वर्क वुमेन इन इंडिया जनरली अर्न लेस देन मैन, रिफ्लेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट जेंडर वेज गैप. इंडिया के अंदर सेम वर्क के लिए डिफरेंट वेजेज गिवन किया जाता है वुमेन के लिए मैन के कंपेयर में, जो कि जेंडर वेज गैप को शो करता है. अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022, इन इंडिया men earn 82% of labor income, whereas women earn 18% of it. वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया में लेबर इनकम का 82% मैन अर्न करते हैं, वहीं 18% वुमेन अर्न करती हैं. नंबर फाइव, प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज डायरेक्टली अफेक्ट गर्ल्स, डिप्राइविंग देम ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजिंग देम टू हेल्थ रिस्क. चाइल्ड मैरिज गर्ल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और चाइल्ड मैरिज की वजह से एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स की कहीं ना कहीं डिप्राइविंग होती हैं एंड इसकी वजह से इन्हें हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम फेस करनी होती है. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1 in 3 ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड ब्राइड लिव इन इंडिया. यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 में से 1 ब्राइड चाइल्ड इंडिया से लिविंग करती है. द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैड रिड्यूस्ड बाय हाफ फ्रॉम 47% इन 2006 टू 23.3% ड्यूरिंग 2019-21. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 2006 में जहां पर 47% चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, वहीं 2019-21 में 23.3% तक आ चुका है. What are the Indian government initiative to promote gender inequality? इक्वलिटी. जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए. नंबर वन, मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड गर्ल. मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इंश्योर करता है कि गर्ल्स की प्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड एजुकेशन को इंश्योर किया जाए. नंबर टू, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना. इट प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं. नंबर थ्री, प्रधानमंत्री आवास योजना. इट इंश्योर हाउसिंग अंडर वुमेन्स नेम. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर हाउसिंग जो गिवन किए जाते हैं वो वुमेन के नेम पर गिवन किए जाते हैं. नंबर फोर, सुकन्या समृद्धि योजना. बाय दिस स्कीम इकोनॉमिकली एम्पावर गर्ल्स थ्रू बैंक अकाउंट. सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर बैंक अकाउंट के थ्रू गर्ल्स को इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाता है. Number five, provision of gender budget. Gender budget has been made a part of the Union Budget of India since 2005 and entail fund allocation towards program scheme dedicated to women. 2005 के बाद इंडिया के बजट में जेंडर बजट मेकिंग करना स्टार्ट किया गया और इस जेंडर बजट के अंदर वुमेन के लिए वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम के लिए फंड एलोकेट किए जाते हैं. नंबर सिक्स, निर्भया फंड फ्रेमवर्क. इट प्रोवाइड फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन कंट्री. कंट्री के अंदर वुमेन के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाते हैं. उन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्भया फंड फ्रेमवर्क के अंडर फंड प्रोवाइड कराया जाता है. नंबर सेवन, द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर women in Lok Sabha, state legislative assemblies and state and national capital territory of Delhi, including the reserved for SC and ST. कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वुमेन्स के लिए और यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर जो असेंबली है
इन असेंबलीज के अंदर वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन को इसके अंदर प्रपोज किया गया है। नंबर 8, 33 रिजर्व्ड सीट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन आर ऑलरेडी इन प्लेस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन गिवन किया गया है। नंबर 9, महिला शक्ति केंद्र। इट एम्स टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। महिला शक्ति केंद्र के अंडर रूरल वुमेन को स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू एम्पावर किया जाता है। नंबर 10, नेशनल क्रिच स्कीम। दिस ऑफर सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन इनेबलिंग वुमेन टू परस्यू एम्प्लॉयमेंट। जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट परस्यू कर रहे हैं उनके चिल्ड्रन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट नेशनल क्रिच स्कीम के अंडर प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 11, द विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। इट एम्स टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड करियर इन स्टेम। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्पेशली इन द एरियाज वेयर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लो इन ऑर्डर टू बैलेंस द जेंडर रेशो अक्रॉस द स्टेम। जिन एरियाज में वुमेन्स पार्टिसिपेशन लो है उन एरियाज में गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए या उनको एनकरेज करने के लिए स्पेशली स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में कैरियर को एनकरेज करने के लिए विज्ञान ज्योति प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। नंबर 12, वन स्टॉप सेंटर्स। दीज ऑफर इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर वुमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस इंक्लूडिंग मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग। वायलेंस के विक्टिम वुमेन को एक इंटीग्रेटेड सर्विस वन स्टॉप सेंटर के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंडर मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इट मीन्स वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर विक्टिम वुमेन के लिए एक साथ कई सारी फैसिलिटी स्पेशली मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। नंबर 13, अदर इनिशिएटिव्स लाइक महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया के अंदर कुछ अदर इनिशिएटिव्स वुमेन के लिए स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सब प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एनुअली इवेल्युएट द करंट स्टेट ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशंस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एनुअली जेंडर पैरिटी से रिलेटेड करंट स्टेट को इवेल्युएट करता है। इसके 4 की डायमेंशंस होते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स विच ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दिस गैप ओवर टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 से स्टार्ट किया गया और ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, 134 ईयर्स टू पैरिटी, इंडिया गॉट रैंक 129। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक रहा है वो 129 रहा है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दीज रिपोर्ट्स, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो, नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज पर 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो जो होता है वो पर 1 लाख लाइव बर्थ पर जितने प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ होता है उसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो कहा जाता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1000 लाइव बर्थ पर जितने चिल्ड्रन का यहाँ पर डेथ होता है बिफोर द एज ऑफ 1, इसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोला जाता है। इट मीन्स इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1000 के बेस पर काउंट किया जाता है एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 1 लाख के बेस पर काउंट किया जाता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के लिए जो मिनिमम एज है वो 1 ईयर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज पोर्टफोलियो ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन एज 15 एंड ओल्डर दैट एंगेज इन द लेबर मार्केट आइदर बाय वर्किंग और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक वर्किंग एज पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में 15 ईयर्स एंड अबव इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और इसके अंडर जो लेबर मार्केट में इंगेज हैं और जो वर्किंग एक्टिविटी को सर्च कर रहे हैं इन सभी को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट किया जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट में मार्केट के अंदर जो एज ए लेबर वर्क कर रहे हैं और जो वर्क की तलाश कर रहे हैं ये सब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में काउंट किए जाते हैं। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल एंड दीज आर मेंस रिलेटेड क्वेश्चन।
NASA solar mission Parker solar probe touches the sun. In this article, we will discuss about Parker solar probe mission of NASA. Article is important for GS paper 3. Why in which? NASA's Parker solar probe recently set a historic record by flying closer to the sun than any other man-made object. रिसेंटली नासा के पार्कर सोलर प्रूव ने सन के क्लोज से अपने आप को फ्लाई किया है। अभी तक का यह मैन मेड ऑब्जेक्ट पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि सन के इतने क्लोज से फ्लाइंग किया है। इट्स स्पीड वॉज 6,90,000 किलोमीटर पर आवर और 191 किलोमीटर पर सेकेंड एंड विद स्टैंडिंग टेम्परेचर अप टू 982 डिग्री सेल्सियस। पार्कर सोलर प्रूफ का जो स्पीड है वो 6,90,000 किलोमीटर पर आवर या 191 किलोमीटर पर सेकेंड है। 982 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को विद स्टैंडिंग कर सकता है। व्हाट आर द की फैक्ट्स रिलेटेड टू पार्कर सोलर प्रूफ? पार्कर सोलर प्रूफ से रिलेटेड की फैक्ट्स क्या क्या है? लॉन्च इन 2018, इट इज अ कार साइज्ड रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आफ्टर अमेरिकन सोलर एस्ट्रोफिजिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर। पार्कर सोलर प्रूफ 2018 में लॉन्च किया गया था। ये एक कार साइज्ड रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। अमेरिकन सोलर एस्ट्रोफिजिस्ट यूगेन न्यूमैन पार्कर के नाम पर इसका नेम पड़ा है। पार्कर मिशन इज द फर्स्ट नासा मिशन नेम्ड आफ्टर अ लिविंग रिसर्चर। पार्कर मिशन नासा का फर्स्ट मिशन है जिसका नेमिंग एक लिविंग रिसर्चर के नाम पर गिवन किया गया है। दिस इज ह्यूमैनिटी फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर विद इन 3.8 मिलियन माइल्स ऑफ द सन्स कोरोना। ये ह्यूमैनिटी का फर्स्ट मिशन है जो कि सन के कोरोना का यहाँ पर जो कि 3.8 मिलियन माइल्स दूर है इसको एक्सप्लोर करेगा। प्रूव यूजेज एन एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। पार्कर सोलर प्रूफ के अंदर टेम्परेचर को विदस्टैंड करने के लिए एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्कर सोलर प्रूफ मिशन। पार्कर सोलर प्रूफ मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इट एम्स टू अप्रोच विद इन 6.5 मिलियन किलोमीटर ऑफ द सन टू स्टडी एनर्जी फ्लो सोलर कोरोना हीटिंग। पार्कर सोलर प्रूफ सन के अंदर 6.5 मिलियन किलोमीटर तक अप्रोच करेगा और सन के अंदर एनर्जी फ्लो सोलर कोरोना हीटिंग से रिलेटेड स्टडी करेगा। Parker solar probe mission also investigate the source of solar winds, high speed stream of charged particles that affect space weather. Parker solar probe mission जो है ये सोलर विंड्स के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, साथ ही चार्ज पार्टिकल का जो हाई स्पीड स्ट्रीम्स हैं सन के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द सन्स कोरोना एंड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हॉटर देन द सन्स सरफेस विच इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री इन एस्ट्रोफिजिक्स। पार्कर सोलर प्रूफ मिशन सन के कोरोना पार्ट को इन्वेस्टिगेट करेगा और साथ ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि सन के सरफेस के कंपेयर में सन का कोरोना हॉटर क्यों है। सन का कोरोना हॉटर है ये आज भी एस्ट्रोफिजिस्ट के लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री बना हुआ है। इंडिया आदित्य L1 सोलर मिशन। इंडिया ने भी सोलर मिशन लॉन्च किया हुआ है आदित्य L1 मिशन। द आदित्य L1 मिशन इज इंडिया सोलर ऑब्जर्वेटरी एट Lagrange point L1 which enabling continuous observation of the sun's chromospheric and coronal dynamics। इंडिया ने भी एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम आदित्य L1 है और ये लाग्रेंज पॉइंट L1 पर ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करेगा। सन के क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल डायनेमिक्स को ये ऑब्जर्व करेगा। द स्पेसक्राफ्ट विल बी पोजिशन्ड इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड लाग्रेंज पॉइंट L1 ऑफ सन अर्थ सिस्टम विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो है ये हेलो ऑर्बिट जो कि लाग्रेंज पॉइंट के अराउंड है वहाँ पर पोजिशन किया जाएगा। लाग्रेंज L1 पॉइंट यह सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पर दोनों की ग्रेविटी जीरो हो जाती है। लाग्रेंज पॉइंट आर पोजिशन इन स्पेस विद इन टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन रिमेन स्टेबल। लाग्रेंज पॉइंट स्पेस के अंदर टू ऑब्जेक्ट के बीच की जो ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट दो बॉडी के बीच में स्टेबल हो जाता है उस पॉइंट को हम लाग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। आदित्य L1 इसी टाइप के लाग्रेंज पॉइंट के बीच में स्टेबल किया जाएगा। द स्पेसक्राफ्ट विल कैरी 7 पेलोड्स टू ऑब्जर्व द क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर एंड कोरोना द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर।
आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 7 पेलोड्स को लेकर जाएगा, जो कि सन के क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर एंड कोरोना कोरोना जो कि सन का आउटर मोस्ट लेयर है, इसको ऑब्जर्व करेगा यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर का यूज करके ये क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर एंड कोरोना को यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। दिस इज पीवाई को रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। एंड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा इस आर्टिकल से रिलेटेड। What are various provisions of UCC passed in Uttarakhand? UCC means Uniform Civil Code. On January 27, 2025, Uttarakhand government officially implemented the Uniform Civil Code UCC, making it the first Indian state to adopt the UCC post independence. 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट कर दिया है। इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट इंडियन स्टेट हुआ जिसने यूसीसी पास किया है। स्पेशली यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। द यूसीसी वॉज पास्ड बाय द स्टेट असेंबली इन फेब 2024। फेब 2024 में उत्तराखंड स्टेट असेंबली के द्वारा यूसीसी को पास कर दिया गया था। इट एक्सक्लूड एसटीज एंड नेटिव हु हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ द स्टेट। यूसीसी से एसटीज को और उत्तराखंड के नेटिव जो उत्तराखंड से बाहर माइग्रेट कर चुके हैं उनको यूसीसी से आउट रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूसीसी इज अ लॉ दैट सीक्स टू एस्टेब्लिश अ कॉमन सेट ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ कम्युनिटी और रिलीजन। यूसीसी एक लॉ है जिसमें ऑल सिटीजन्स के लिए कॉमन सेट ऑफ लीगल प्रोविजंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इसके अंडर रिलीजन या कम्युनिटी को सभी के लिए यहाँ पर लीगल प्रोविजंस का एक कॉमन सेट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। दिस लॉ विल स्टैंडर्ड मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड एडॉप्शन लॉ। यूसीसी के अंडर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड एडॉप्शन लॉ को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। UCC aims to replace personal law based on religion with a common set of civil law. UCC रिलीजन के बेस पर पर्सनल लॉ को यहाँ पर कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉ के साथ रिप्लेस करता है। डिसएडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। यूसीसी रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स के लिए थ्रेट का वर्क कर सकता है। कंट्रीज है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, किन किन कंट्रीज के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेजेंट में इम्प्लीमेंटेड किया जा चुका है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड आयरलैंड ऐसे कंट्री हैं जहां पर यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? बेनिफिट इंक्लूड जेंडर इक्वलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सिंपलीफाइड लॉ एंड अपहोल्डिंग सेक्युलरिज्म। यूसीसी अगर किसी कंट्री के अंदर पास हो जाता है तो उस कंट्री के अंदर जेंडर इक्वलिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लॉ को इसके थ्रू सिंपलीफाई किया जा सकता है एंड सेक्युलरिज्म को उस कंट्री के अंदर अपहोल्ड किया जा सकता है। इज यूसीसी पॉसिबल इन इंडिया, क्या इंडिया में यूसीसी पॉसिबल है? यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन फेस चैलेंजेस इन इंडिया ड्यू टू रिलीजियस डाइवर्सिटी बट रिमेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल अंडर आर्टिकल 44। इंडिया में यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर वेरियस चैलेंजेस हो सकते हैं बिकॉज इंडिया के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी है। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडियन स्टेट यूसीसी अप्लाई करे ऑल इंडिया के अंदर। की हाइलाइट्स ऑफ उत्तराखंड यूसीसी, उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी इम्प्लीमेंट किया गया है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूसीसी इज एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर वुमेन्स एम्पावरमेंट। उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी इम्प्लीमेंट किया गया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है और डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना एंड वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट प्रमोट्स इक्वलिटी एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और रिलीजन। इक्वलिटी को प्रमोट करेगा और साथ ही कास्ट, जेंडर और रिलीजन के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ये कहीं ना कहीं उसको प्रोहिबिट करेगा। इट मीन्स उत्तराखंड के अंदर कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने का काम करेगा। ST as defined under Article 342 of Constitution have been exempted from the UCC to protect their rights। ST जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 के अंदर किया गया है यूसीसी से इन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है बिकॉज इनके कुछ अपने राइट्स होते हैं। उन राइट्स को यहाँ पर आर्टिकल 342 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है।
की फीचर्स ऑफ यूसीसी। उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी पास किया गया है उसके क्या क्या की फीचर्स हैं। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, यूसीसी इंश्योर इक्वल प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स टू वुमेन। वुमेन्स के लिए यहाँ पर इक्वल प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स गिवन किए जाते हैं अगर किसी स्टेट के अंदर यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाता है। अगर ऑल इंडिया के अंदर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो ये फीचर वहाँ भी अप्लाई होंगे। बैंड प्रैक्टिसेस प्रोहिबिट इद्दत इद्दत हलाला तलाक फ्रॉम मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ अपने अलग लॉ हुआ करते थे जिससे जैसे कि इद्दत से रिलेटेड, हलाल या तलाक से रिलेटेड। अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये सारे लॉ यहाँ पर प्रोहिबिट हो सकते हैं। मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मैरिज डाइवोर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल ucc.uk.gov.in। उत्तराखंड के अंदर जो भी मैरिज होता है, डाइवोर्स होता है, लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रह रहे हैं, इन सभी को एक वेबसाइट गिवन है। इस वेबसाइट पर इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैरिज लॉ, मैरिज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी पास किया गया है, इस यूसीसी के अंदर प्रोविजन किया गया है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी होगा। लीगल मैरिज एज 18 ईयर फॉर वुमेन एंड 21 ईयर फॉर मैन। यहाँ पर वुमेन के लिए 18 ईयर एंड मैन के लिए 21 ईयर लीगल मैरिज यहाँ पर प्रोविजन की गई है। प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड ट्रिपल तलाक। यूसीसी के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पर नहीं होगा। पॉलीगैमी एंड ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रैक्टिस हैं उनको अब बैन कर दिया गया है। इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स, इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर डॉटर्स एंड सन। डॉटर और सन दोनों को यहाँ पर इनहेरिटेंस राइट इक्वल गिवन किए गए हैं। रिकॉग्नाइज चिल्ड्रन ऑफ लिव इन कपल्स एंड लेजिटिमेट ग्रांटिंग देम इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। यहाँ पर लिव इन कपल्स चिल्ड्रन को रिकॉग्नाइज किया गया है और इन्हें लेजिटिमेट कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर इन इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स इन्हें ग्रांट किया गया है। यूसीसी ऑनलाइन पोर्टल आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। इट इंश्योर यूजर ऑथेंटिसिटी। ऑनलाइन पोर्टल जो भी है यूसीसी का, उस पोर्टल पर आधार बेस्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। इंटीग्रेटेड डाटाबेस लिंक्ड विद 13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पुलिस एंड कोर्ट। जो भी यहाँ पर अप्लाई करेगा, इट मीन्स मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड या लिव इन रिलेशन कपल्स यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस डाटा को गवर्नमेंट के 13 डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पुलिस एंड कोर्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस, न्यू मैरिज मस्ट रजिस्टर्ड विद इन 16 डेज ऑफ मैरिज। जिन कपल्स का न्यू मैरिज होता है, मैरिज के 16 डेज के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। मैरिज सिंस 2010 रजिस्टर्ड विद इन 6 मंथ। जिन पर्सन का मैरिज 2010 के बाद हुआ है, इन्हें विद इन 6 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड विद इन 1 मंथ ऑफ यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन। जो लिव इन में रह रहे हैं कपल, उन्हें यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन के 1 मंथ के बाद इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप रूल्स, यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप रूल क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर कपल एज 21 एंड अबव। जो कपल 21 एज या अबव हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। पेरेंटल कॉन्सेंट रिक्वायर्ड फॉर कपल्स अंडर 21 ईयर्स। जो कपल अंडर 21 ईयर्स हैं उनके लिए यहाँ पर पेरेंटल कॉन्सेंट मैंडेटरी कर दिया गया है। एप्लीकेबल टू उत्तराखंड रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग दोज इन लिव इन रिलेशनशिप आउटसाइड यूके। उत्तराखंड से बाहर उत्तराखंड के जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उनके ऊपर भी उत्तराखंड का जो ये यूसीसी है वो एप्लीकेबल होगा। टर्मिनेशन कैन बी अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन रिक्वायरिंग म्यूचुअल कॉन्सेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट के थ्रू इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। हाउसिंग राइट्स, लैंडलॉर्ड कैन नॉट डिनाई हाउसिंग टू रजिस्टर्ड लिव इन कपल। जो कपल लिव इन कपल्स रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड उन्हें हाउसिंग के लिए डिनाई नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी नोटिफिकेशन, इट इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट प्रेगनेंसी विद इन 30 डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ। 30 डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ का यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट मैंडेटरी किया गया है। इट मीन्स ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए कुछ रूल मैंडेटरी किए गए हैं। वाई यूसीसी इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स। वुमेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूसीसी क्यों नेसेसरी है। इन दिल्ली और बिग सिटीज इवन इन स्मॉल टाउन्स देयर हैव बीन टू मैनी केसेस वेयर वुमेन आर टेकन फॉर अ राइड यूज्ड एंड थ्रोन अवे। दिल्ली एंड बिग सिटीज इवन इन स्मॉल टाउन्स में जहाँ पर वुमेन्स को राइड के लिए टेकन किया जाता है, यूज किया जाता है, थ्रो अवे किया जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर सच सर्कम स्टेंसेस रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इस तरह के सर्कम स्टेंसेस से वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कपल्स का रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन आर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कस्टमरी लॉ इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन।
वुमेन सोसाइटी का वीकेस्ट सेक्शन में आता है और कस्टमरी लॉ जितने भी हैं वुमेन से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं वुमेन के डिस्क्रिमिनेटरी है। द यूसीसी इन दैट रिगार्ड इज टूल ऑफ एम्पावरमेंट स्पेशली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन दे गेन फ्रॉम हैविंग ए यूसीसी। यूसीसी वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है बिकॉज यूसीसी वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स गिवन करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।